मुकदमा सरकार बनाम जहीर गैंग की अहम अपडेट्स के साथ मैं हूं वकार बगा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। क्या मेहंदी अली काजमी की मासूम बेटी को खाने में जहर मिला के दिया जा रहा है? क्या उसकी जान को खतरा है? और क्या सिंध के चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से एक रात के लिए उस मासूम बच्ची को बाहर निकाला गया था? क्यों निकाला गया था? कहां लेके जाया गया था? कहानी क्या है? वो काली गाड़ियां कौन सी हैं जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के बाहर घूम रही थी? वो क्या माजरा था कि जिसकी वजह से रात गे लाइट्स बंद की गई चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की और ये सारा मामला क्रिएट किया गया। कल जब मैंने रात लेट अपना व्लॉग अपलोड किया उसके बाद ही चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के बाहर मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल की, जो अक्सर व बेशतर उस चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के बाहर चक्कर लगाते हैं और हालात देखते हैं, हवाएं देखते हैं कि किस रुख हैं, मामलात क्या है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, क्या हो रहा है। वो वहां पे मुकामी हैं, इसलिए वो अक्सर बेशतर वहां पे जाते रहते हैं। रात गए उनकी मुझे कॉल आई और उन्होंने मुझे बताया कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के बाहर कुछ गाड़ियां घूम रही हैं और वो इन इन चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। ये काफ़ी देर से घूम रही हैं और समझ नहीं आ रहा कि 3 गाड़ियां हैं वो बार बार क्यों चक्कर लगा रही हैं। उसके बाद उन्होंने मुझे दोबारा कॉल की और उन्होंने कहा कि लाइट्स बंद कर दी गई हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की लाइट्स बंद हुई है। इसकी समझ नहीं आ रही कि इसमें कोई लाइट चली गई है या कोई टेक्निकल खराबी हुई है या फिर किसी शख्स ने जानबूझ के लाइट्स बंद की हैं। मेरे लिए इंतहाई तशवीशनाक खबर थी, मगर मैं किसी कच्ची खबर को ब्रेक नहीं करना चाह रहा था। मेरा कल का व्लॉग उठा के देख लें, उसके नीचे मैंने एक मेरी सारफ हैं उनको कमेंट्स में जवाब में मैंने दिया था कि कुछ तशवीशनाक खबरें आ रही हैं, दुआ करें कि वो गलत हों। और उसके बाद सुबह मैंने जब यूट्यूब देखा, जब मैंने सोशल मीडिया देखा तो खबरें ये गर्दिश की जा रही थी कि उस मासूम बच्ची की जान को खतरा है, उसको खाने में जहर डाल के दिया जा रहा है और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से उसे निकाला गया है। निकाल के उसे एक रात के लिए कहाँ लेके जाया गया है, इसके हवाले से ताहाल कुछ पता नहीं चला। जब मैंने इसको मजीद वेरीफाई किया तो मुझे यह पता चला कि जी बच्ची की सेहत खराब थी, उसके खाने में कोई मसला था, उसे हॉस्पिटल लेके जाया गया था। जब मजीद इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला ये भी सिर्फ डकोसला है, इसमें भी कोई हकीकत नहीं। मामला क्या हुआ, स्टोरी क्या थी, वो समझने में मुझे काफ़ी देर लगी, जिसकी वजह से इस वक्त रात के 11 बजे मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मामला ये हुआ कि जो गैंग है जहीर और इसका 33 रुकनी गैंग जो है, जहीर तो उस गैंग का एक मोरा है। वो असल जो गैंग है, जो टेक्निकल लोग हैं, जो कानून की बारीकियों को बड़ी बेहतर अंदाज में समझते हैं, जो ये जानते हैं कि किस तरह किसी को फंसाया जाता है और किस तरह कानून की नरमियों का फ़ायदा उठाया जाता है। उन्होंने पहले एक ड्रामा रचाया। एक ड्रामा ये था कि मेहंदी अली काज़मी से उनकी बेटी अपनी वो मिलना चाहती है और वो कहती है वो अपनी वालदा से मिलना चाहती है। उसके बाद वो अड्डों और ठेकों के बाहर बैठने वाला दलाल सामने आता है, वो भी अपनी दलीलें पेश करता है और वो कहता है कि ये मिले, मैं इनका साथ दूंगा। ये सारा मामला समझ से बालातर था कि ये लोग इतने अच्छे किस तरह हो गए। मेहंदी अली काज़मी साहब के भी जो एडवाइज़र हैं, जो उनके मशीर हैं, जो उनको मशवरे देते हैं, उनकी लीगल टीम है, वो भी बड़ी टेक्निकल है। उन्होंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। उन्होंने मना कर दिया। मेहंदी अली काज़मी साहब ने कहा जी अदालत के हुक्म के बगैर मैं नहीं मिलूंगा। अब फिर ये हवा क्रिएट की गई, क्योंकि अब मामला ये है कि निम्रा काज़मी वापस चली गई है। वो उन लोगों के हाथों से निकली, बागी और भाग के वापस चली गई। और जब निम्रा वापस चली गई तो इन लोगों के होशो हवास उड़ गए कि वो बच्ची भी सेम इसी तरह आई थी और उसकी भी वीडियो सामने आई थी। वो भी प्यार और इश्क और मोहब्बत के बड़े दावे कर रही थी। फिर ये मासूम बच्ची भी, जिसको इन लोगों ने वर्गलाया और फिर उसको ड्रग्स दिए, इंजेक्शन लगाए, बेशुमार इसके साथ वाकयात रहनुमा हुए, 4 जगहों पे बेचा गया। फिर इसने भी अपनी ही दरख्वास्त पे ये जब दारुल मान और फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में गई, लाहौर से कराची शिफ्ट की गई। अब इन्हें खबर मिली है कि मासूम बच्ची अपने वालिदैन के पास जाना चाह रही है और 17 तारीख को इन सब का हाल अहवाल क्लियर हो जाएगा। वो मासूम बच्ची, उसका एमएलओ अल्लाह करे वो हो जाए 17 से पहले। अगर एमएलओ हो जाता है तो 17 के बाद या 17 को ही अदालत उसका फैसला सुना देगी और उस मासूम बच्ची को उसके वालिदैन के साथ भेज देगी। और ये जो 33 रुकनी गैंग है और इसके जितने भी करते धरते सोशल मीडिया सेल और सारे जो लिटरम पटरम है, ये सारे सलाहों के पीछे चले जाएंगे। लांडी जेल में इनका इंतजाम कर दिया गया है। मगर उससे पहले इन्होंने एक हवा उठा दी, एक शोशी ये छोड़ दी। इन्हें पता था कि ये लोग चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पे नजर रखे हुए हैं। इनके कुछ लोग, खुफिया टीमें जो हैं, वो इस ब्यूरो पे नजर रखे हुए हैं और इसको मॉनिटर कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने ये हवा बनाने के लिए गाड़ियां घुमाना शुरू की। गाड़ियां जब रोड पे आती हैं, कोई उन्हें पूछ नहीं सकता कि क्यों घूम रही हैं। भाई उनके पास कोई असला नहीं, कोई और चीज नहीं, बस वो एक सीन क्रिएट करने के लिए उन्होंने गाड़ियों उधर चक्कर लगवाए। उसके बाद लाइट्स उन्होंने बंद करवाई, किसी चौकीदार को, किसी मुलाजम को या कुछ भी करके उन्होंने कोई तार काटी, किस तरह करी, सामने की कुछ लाइट्स बंद हुई।
لائٹس بند ہونے کے بعد ہمیں جب انفارمیشن ملی تو تشویش ہوئی. سارا معاملہ جب جانچا اور پتہ کیا تو انہوں نے اس اسنا میں جب لائٹس بند ہوئی اور آن ہوئی اور وہ گاڑیاں پھر چلی گئی اور دوبارہ واپس نہ آئی، اور صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے وہ گاڑیاں دوبارہ آئی. اسی طرح سے انہوں نے یہ کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی. معاملہ یہ انہوں نے کرنے کی کوشش کی کہ یہ شو کریں گے کہ اس معصوم بچی کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے نکالا گیا تھا. نکالنے کے بعد اسے کہیں پہ منتقل کیا گیا، اسے ٹارچر کیا گیا، ٹارچر کرنے کے بعد اسے منوایا گیا اور منوانے کے بعد واپس بھیج دیا گیا. اور پھر 17 تاریخ کو جو معاملہ ہوگا وہ یہ کہیں گے کہ یہ دیکھیں جی یہ انہی کے سوشل میڈیا ٹیم ہے جو مہدی علی کاظمی اور اس معصوم بچی کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو اس چیز کے حق میں ہیں کہ معصوم بچی کو واپس جانا چاہیے. یہ ان سب لوگوں پہ یہ ملبہ ڈالنے کے لیے انہوں نے یہ سارا راس لیلا رچائی، یہ سارا اسکرپٹ لکھا. مگر ہم نے کوئی بھی اس طرح کی ان اوتھینٹک ان ویریفائڈ خبر نہیں دی، اور جس کی وجہ سے ہم بچ گئے. اللہ کی طرف سے کرم ہوا، ورنہ جس طرح کی پلاننگ تھی، جس طرح کا انہوں نے ماحول کریٹ کیا تھا، ہمارا ایک ولاگ بھی اس چیز کا ثبوت بن جاتا کہ یہ دیکھیں جی بچی نکلی تھی باہر. اور سندھ تھا، چونکہ سندھ میں مہدی علی کاظمی ہیں، شیلا رضا ہیں، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، اوپر سے الیکشن ہے اور اوپر سے محرم کے دن ہے، اوپر سے بچی بھی وہ اہل تشیع فرقہ سے تعلق رکھتی ہے، اہل تشیع کی ووٹ نہیں ملیں گے. بہت سی چیزیں انہوں نے لنک کرنے کی کوشش کی اور پھر یہ بتانے کی کوشش کی کہ بچی کو نکالا گیا تھا اور منوا کے واپس بھیجا گیا، تاکہ پھر جب معاملات کلیئر ہوں، جب بچی سامنے آئے تو یہ لوگ اس چیز کو کیش کروا سکیں. بہرحال اب وہ فیل ہو چکے ہیں، سارے معاملات کلیئر ہو چکے ہیں. الحمدللہ وہ معصوم بچی محفوظ ہے اور اس وقت تک چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں ہے، اور 17 تاریخ کو ان سب کا جو علاج ہے وہ بھی ہو جائے گا. مہدی علی کاظمی نے ان سب کے لیے انتظام کر دیا ہے. اپنا ڈیر زیادہ خیال رکھیے گا اور میرے چینل کا بھی. اللہ نگہبان.